हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। और चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री का पार्ट 2 का, जिसका नाम है सिमिलैरिटी, और जिसमें हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। और प्रैक्टिस सेट 1.1 में सिमिलैरिटी के कंसेप्ट को लेके कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमको सीखना है उसका कंसेप्ट देखते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना है। 3 प्रॉपर्टीज़ आपको देखना है, और ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और याद करने का आप फिक्र मत करिए, टेंशन मत लीजिए, वो याद मैं करा दूंगा, हो जाएगा इसी वीडियो में अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। लेकिन दूसरी बात है कि अगर ये मैं तीनों रीड करता हूँ तो फर्स्ट टाइम में आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आए कि मैं क्या रीड कर रहा हूँ, और फिर बाद में जब हम इसको एक्चुअल में देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए रीड करता हूँ, आप देखिए, सुनिए। मतलब क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो चलिए आपको कुछ समझा नहीं, कोई बात नहीं, सेकंड भी रीड करता हूँ। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। और थर्ड पढ़ रहा हूँ कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। चलिए, अगर कुछ नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा है जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और बेसिस और हाइट्स लिखा है, दोनों चीज़ लिखा है। और यहाँ पे इक्वल हाइट है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग बेस लिखा है, यहाँ पे इक्वल बेस है तो करस्पॉन्डिंग हाइट लिखा है। अपोजिट है, देखिए, हाइट है इक्वल तो करस्पॉन्डिंग बेस लिखा है, इक्वल बेस है तो करस्पॉन्डिंग हाइट लिखा है। हम आगे देखेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। उससे पहले चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। आपको मैं कुछ ट्राइंगल दे रहा हूँ, आपको सिर्फ बेस बताना है और उसका हाइट बताना है। जैसे ये 2 ट्राइंगल दे रहा हूँ अलग अलग, इसमें इस ट्राइंगल का नाम है ABC और इस ट्राइंगल का नाम आपको मालूम है PQR दिख रहा है। चलिए इस पे बेस बता दिए क्या है, ABC में बेस क्या है और इसका हाइट क्या है। तो आपको मालूम है कि ये बेस है BC, और हाइट अगर आपसे पूछो तो ये हाइट है। तो बेस और हाइट आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये आपको आना भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको यही ज़्यादा फोकस करना है, बेस और हाइट। चलिए, इस ट्राइंगल में अगर आपको बेस के बारे में और हाइट के बारे में पूछूं तो आपको मालूम है QR उसका बेस है और PS जो है उसका हाइट है। चलिए, फर्स्ट फिगर था, सेकंड फिगर पे चलते हैं। यहाँ पे 2 ट्राइंगल नहीं दिया मैंने, जैसे पीछे वाले फिगर में मैंने 2 ट्राइंगल दिया था और दोनों में अलग अलग पूछा था। ये मेरे ऊपर है कि मैं कौन से 2 ट्राइंगल के बारे में पूछ रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने पूछा ABC और PQR, और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन में भी ऐसा ही आ सकता है कि 2 अलग अलग ट्राइंगल के बारे में पूछ सकते हैं, या एक ही ट्राइंगल के अंदर 2 ट्राइंगल पूछ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इसके अंदर भी 2 ट्राइंगल है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक ट्राइंगल ये है जिसका नाम है ABD, इसका बेस बताइए, उसका हाइट बताइए। तो इसका बेस BD है और इसका हाइट AD है। दूसरा ट्राइंगल जस्ट उसके बाजू वाला मैं पूछता हूँ कि ये वाले ट्राइंगल के बारे में बताइए आप, इसका बेस क्या है, उसका हाइट क्या है। तो आपको मालूम है इसका बेस DC है और इसका हाइट AD है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये दोनों ट्राइंगल ज्वाइंट थे, और जॉइंट होने की वजह से इनका जो हाइट है ये कॉमन हाइट है, इक्वल हाइट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप थोड़ा याद रखिए, इक्वल हाइट। आप ये इक्वल हाइट समझिए, या इतना समझिए कि ये 2 ट्राइंगल ऐसे हैं जिनके बेस तो अलग अलग हैं लेकिन दोनों के हाइट सेम है। ये आपको समझना है, ये आपको ईजी पड़ेगा अगर ये आप समझना शुरू कर देंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करने में। चलिए इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे फिगर दिए, इसमें बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं, लेकिन मुझे जो पूछना है वो ट्राइंगल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे ये एक ट्राइंगल दे रहा हूँ, ABC समझिए या CAB समझिए। इसका अगर आप बेस आपसे पूछो तो आप बेस बता सकते हो, ये है AB उसका बेस, और इसका अगर हाइट पूछो तो इसका हाइट आपको मालूम है CD है। और दूसरा ट्राइंगल जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो ये ट्राइंगल है। अब इसका अगर आपको बेस पूछूँ तो AB है, और पहले वाले का जो बेस था वो भी AB था, लेकिन इसका हाइट जो है वो PQ है। तो ये 2 ट्राइंगल ऐसे आपको दिख रहे हैं जिनके हाइट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों का बेस सेम दिख रहा है, जिसको हम बोलेंगे इक्वल बेसिस या कॉमन बेसिस बोल सकते हैं। ये आपको समझते रहना है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये ट्राइंगल दे रहा हूँ मैं आपको, जिसमें से फर्स्ट ट्राइंगल ये है, इसमें मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसका बेस बताइए आप। तो इसका बेस AB है, इसका हाइट BC है या CB है। दूसरा ट्राइंगल आपको ये वाला दे रहा हूँ, इसमें आपसे पूछ रहा हूँ बेस और हाइट बताइए। तो जो ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल रहता है उसको बेस अज्यूम किया जाता है, तो इसको बेस नहीं लेंगे, इसको बेस ले लेंगे। तो ये बेस है AB और इसका हाइट क्या है, AD है। तो ये 2 ट्राइंगल में फिर से अगर आप देखो तो दोनों के हाइट डिफरेंट है, लेकिन दोनों का बेस सेम है। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आएगा। तो चलिए मैं प्रॉपर्टीज शुरू करता हूँ, एक एक प्रॉपर्टीज आपको समझाता हूँ और उसके जो स्टेटमेंट है आपको याद करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।
या चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं उसके बाद। जैसे ये ट्रायंगल दे रहा हो और यहाँ पे भी देखिए आपको बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कौन सा ट्रायंगल वो लोग पूछ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको जो पूछ रहा हूँ वो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, जिसमें आपको बेस और हाइट बताना है, और दूसरा ट्रायंगल आपको बता रहा हूँ मैं DBC। तो अगर ABC का बेस और DBC का बेस दोनों अगर आप देखोगे तो यही है स्टूडेंट्स, दोनों का बेस कॉमन है, मतलब दोनों का बेस इक्वल है। लेकिन ABC का जो हाइट है वो AE है और DBC का जो हाइट है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि हाइट सीधा होता है, ये टॉप पोजीशन से वो सीधा आएगा, इसके लिए अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ वो बेंड हो जाएगा। तो उसका हाइट आपको बनाने के लिए आपको ये एक्सटेंड करना पड़ेगा और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसका बेस जो है ये इस ट्रायंगल में यहाँ से लेके यहाँ तक बेस हो जाएगा, बेस यहीं तक रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रायंगल सिर्फ ये है, लेकिन हाँ हाइट ये रहेगा। चलिए फिर हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टी से। लेकिन इस पूरे प्रॉपर्टी को सॉल्व करने में देखिए, हाँ सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको पढ़ने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज़ होगा, और वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो अच्छी तरह आप जानते हो, जिसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस इस फॉर्मूले से जो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था वो सब स्टेटमेंट आपको याद हो जाएगा। जिससे चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसका स्टेटमेंट क्या था कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। चलिए, अगर अभी भी ये स्टेटमेंट आपको नहीं समझा तो भी आपको कोई बात नहीं है, अभी इसके बाद जो एग्जांपल देंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी 1 को समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको दे रहा हूँ, 2 ट्रायंगल आपको दे रहा हूँ, जिसमें से एक ट्रायंगल का नाम ABC है और दूसरे ट्रायंगल का नाम PQR है। तो चलिए, ABC में आपको बेस दिखाई दे रहा है BC, और PQR में आपको QR बेस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर हाइट नहीं है, इसके अंदर हाइट नहीं है। तो चलिए इसका हाइट ड्रॉ कर लेते हैं, जो यहाँ से आएगा और वो परपेंडिकुलर रहेगा, उसका नाम सपोज D है, और दूसरा ट्रायंगल का हाइट यहाँ से आएगा और वो भी परपेंडिकुलर रहेगा, और उसका जो नाम है वो S है। तो चलिए, हमारे पास 2 ट्रायंगल है। अब हमको करना क्या है, अगर मैं ट्रायंगल ABC का एरिया लिखने बोलूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप बताइए, तो जो पीछे हमने फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर इस ट्रायंगल में चलते हैं ABC, तो हाफ तो ठीक है, लेकिन बेस जो है वो BC है। तो BC उसका बेस है और AD उसका हाइट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेस के जगह पे हम लिख देंगे BC और हाइट के जगह पे लिख देंगे AD। तो इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू BC इंटू AD। उसी तरह इस ट्रायंगल का अगर एरिया हमको फाइंड आउट करना है, और हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका भी एक बेसिक फॉर्मूला जो वो लिख दिया। लेकिन इसका जो बेस है वो QR है और इसका जो हाइट है वो PS है। तो यहाँ पे बेस के जगह पे QR आ जाएगा और हाइट के जगह पे PS आ जाएगा। तो चलिए, अभी तक हमने किया क्या है कि दोनों ट्रायंगल का हमने एरिया लिखा है, एरिया का फॉर्मूला लिखा है, और अब हम क्या करने वाले हैं, रेशियो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो रेशियो का क्या मतलब होगा कि ये ट्रायंगल का एरिया अपॉन ये ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाय ये, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका जो ये वैल्यू है और इसका जो ये वैल्यू है, इसको भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AD ऊपर आ जाएगा, और अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PS यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना लिखने के बाद देखिए, अब इन दोनों में क्या चीज़ आपको दिख रहा है जो ऊपर और नीचे सेम है। तो QR सेम नहीं है, PS नहीं सेम है, BC AD सेम नहीं है, लेकिन हाफ सेम है। तो हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद अब फाइनली क्या बचता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AD, मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट, और अपॉन QR इंटू PS। तो ये चीज़ बचा, क्या चीज़ कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया। अब ये 2 ट्रायंगल दिया था मैंने, अगर इस 2 ट्रायंगल के जगह पे और 2 ट्रायंगल दिया होता और उसका बेस और हाइट अलग होता, तो उसका भी फॉर्मूला लिखने के बाद जब हम रेशियो निकालते थे तो हाफ कैंसिल हो जाता था, और लास्ट में बचता था बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ बेस एंड हाइट, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट यहाँ पे बचता था। अगर मैं इसे 3 ट्रायंगल और भी 2 ट्रायंगल दूँ, और भी 2 ट्रायंगल दूँ, ऐसे बहुत सारे 2 ट्रायंगल अगर आपको मैं देते चले जाऊँ, तो लास्ट में यही होगा कि हर बार हाफ कैंसिल होगा। और सिंस दोनों का बेस अलग है, दोनों का हाइट अलग है, तो बेस इंटू हाइट बचेगा। मतलब कोई भी 2 ट्रायंगल का अगर रेशियो आप निकालोगे जिसका बेस डिफरेंट है, दोनों का हाइट डिफरेंट है, तो आपको हमेशा मिलेगा बेस 1 इंटू हाइट 1 ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, या बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो अब अगर मैं रेशियो आपको इसका स्टेटमेंट बोलूँ, तो देखिए क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इसमें मैं फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ से देखिए, आप देखिए क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल।
ऐसा समझिए, देखिए ये है रेशियो वाला लाइन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो, ये भी रेशियो है, ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बोलिए, ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बेजेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। करस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब है बेस 1 के साथ हाइट 1 रहेगा और बेस 2 के साथ हाइट 2 रहेगा, मतलब इसके बेस के साथ इसका हाइट रहेगा और इसके बेस के साथ इसका हाइट रहेगा, तो करस्पॉन्डिंग का मतलब वो होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको विदाउट सीइंग हम लोग देखते हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा। देखिए द रेशियो, पहले ये लाइन को बोलेंगे जिसको रेशियो बोलेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बेजेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो देखिए फिर से वही चीज़ है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेजेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। उसके बाद एक चीज़ ये कि अगर आपको ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है, कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जहाँ पे ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, या आप ऐसा बोल सकते हो A1 अपॉन A2 विच इज़ इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, जिसमें B1 और B2 बेसिस रहेंगे दोनों के और H1 और H2 दोनों के हाइट रहेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो अब अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स लोगे तो आपको ये बाय हार्ट हो जाएगा। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, और इसका स्टेटमेंट क्या था, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स, मतलब यहाँ पे वो दो ट्राइंगल ऐसे होने चाहिए जिनका हाइट क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। फिर हमको क्या बोला कि रिजल्ट क्या मिलेगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। चलिए इसको भी समझते हैं। सपोज फिर से दो ट्राइंगल लेते हैं और एक का या दो ट्राइंगल देखिए इसी के अंदर लेते हैं कि एक ट्राइंगल का नाम रहेगा ABD और दूसरे ट्राइंगल का नाम रहेगा ADC बोलिए या ACD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो पहले तो फॉर्मूला सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ABD में बेस क्या है स्टूडेंट्स और ABD में हाइट क्या है, तो ABD में ये बेस है BD और ABD में हाइट है AD। तो हम क्या, हाइट AD है, तो हम क्या करेंगे, बेस के प्लेस पे लिख देंगे BD और हाइट के प्लेस पे लिख देंगे AD। तो इस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको ये मिलेगा। फिर ये जो ट्राइंगल है उसका हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD लिखते हैं, ACD। तो इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर इसमें अगर आप बेस देखते हो ACD में, तो बेस है DC और हाइट है AD। तो यहाँ पे बेस के प्लेस पे लिख देते हैं DC और हाइट के प्लेस पे लिख देते हैं AD। तो अब क्या करते हैं, फिर से रेशियो निकालते हैं जैसा हमने पहले किया था। तो चलिए रेशियो निकालते हैं, ये ट्राइंगल अपॉन ये ट्राइंगल लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो यहाँ पे हमको ये अपॉन ये लिखना है, तो हाफ इंटू BD इंटू AD लिखते हैं अपॉन हाफ इंटू DC इंटू AD लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाफ तो कैंसिल हो रहा है क्योंकि वो सेम है, लेकिन यहाँ पे AD भी सेम आ रहा है, देखिए दोनों, क्योंकि वो हाइट जो था वो इसके अंदर भी था इसके अंदर भी था। तो इसमें जब हमने AD हाइट लिखा और इसमें भी जब हमने AD हाइट लिखा तो दोनों सेम हो गया। अगर वो वैल्यू होता था 3 तो इसके लिए भी 3 रहता था, इसके लिए भी 3 रहता था, तो यहाँ पे भी 3 रहता था, यहाँ पे भी 3 वैल्यू रहेगा तो भी कैंसिल होगा, वैल्यू नहीं है तो भी हम यहाँ पे देखें तो दोनों AD दिख रहा है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, पहले देखिए ये दोनों बचा था, लेकिन इस बार क्या बच रहा है, इस बार सिर्फ बेस अपॉन बेस बच रहा है। और क्यों, क्योंकि दोनों के हाइट इक्वल थे, तो हाइट इक्वल होने की वजह से हाइट कैंसिल हो गए। तो अगर ऐसा दो ट्राइंगल और आपको दिया जाए जिसके अंदर हाइट इक्वल रहेंगे, तो उसमें भी क्या होगा, हाफ ऑफ कैंसिल होगा और हाइट कैंसिल होगा, बेस अपॉन बेस बनेगा। उसी तरह अगर आपको इनफाइनाइट पेयर्स ऑफ ट्राइंगल दिया जाएगा जिसके अंदर हाइट सेम रहेगा, तो हर बार हाइट कैंसिल होगा और हर बार हाफ कैंसिल होगा और हर बार आपको बचेगा बेसिस अपॉन बेस। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा दो ट्राइंगल जिसके हाइट इक्वल रहेंगे तो उसका एरिया का रेशियो निकालेंगे तो आपको बेस अपॉन बेस ही मिलेगा। तो इसका स्टेटमेंट इसलिए इस तरह हो जाता है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। देखिए यहाँ पे आपको इक्वल हाइट पे ध्यान देना है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। चलिए इसको एक बार ऐसा समझते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट, ये बोलना ज़रूरी है, विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो वही लिखा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। और उसी तरह अगर यहाँ पे ट्राइंगल का नाम अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप A1 अपॉन A2 या एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 विच इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 लिख सकते हो। चलिए प्रॉपर्टी 2 था, प्रॉपर्टी 3 देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी।
तो प्रॉपर्टी 3 का स्टेटमेंट क्या था, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल बेजेस, वहाँ पे इक्वल हाइट था तो बेस अपॉन बेस बचा था, यहाँ पे इक्वल बेजेस है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दर करस्पॉन्डिंग हाइट, तो हाइट बचेगा। ये आपको अभी भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम है PBC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करते हैं, सॉरी यहाँ पे चलिए हाइट ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि बेस हमारे पास था, तो हाइट यहाँ पे AD है और इसका हाइट भी ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम PS है। तो ABC का अगर एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर ABC में अगर आप बेस देखते हो तो BC है और अगर आप हाइट देखते हो तो आपको AD मिल रहा है, तो इसके जगह पे हम लिख देते हैं BC और इसके जगह पे हम लिख देते हैं AD। फिर हम फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल PBC का रेशियो, तो एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC तो पहला फॉर्मूला रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर अगर PBC में बेस देखोगे तो वो BC है और PBC में अगर हाइट देखोगे तो वो है PS। तो बेस की जगह पे हम लिख देते हैं BC और हाइट के पे लिख देते हैं PS। तो अब क्या करते हैं, अब अगर देखते हो तो ये ट्रायंगल का भी बेस BC है और ये वाले ट्रायंगल का भी बेस BC है। तो हम अगर रेशियो निकालेंगे इस बार फिर से ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PBC, तो हाफ इंटू BC इंटू AD ऊपर आ जाएगा और अपॉन हाफ इंटू BC इंटू PS नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे कैंसिल हाफ तो हो रहा है लेकिन आपको मालूम है BC भी कैंसिल होएगा, मतलब बेस भी कैंसिल होएगा, तो हाइट अपॉन हाइट बचेगा। तो हमको फाइनली जो बच रहा है वो हाइट अपॉन हाइट बच रहा है। इस बार हाइट क्यों बचा, क्योंकि बेस कैंसिल हो गया, और इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में बेस बचा था क्योंकि हाइट इक्वल था तो हाइट कैंसिल हो गया। और ये कॉमन चीज़ है कि अगर हाइट सेम रहेगा तो बेस बचेगा और बेस सेम रहेगा तो हाइट बचेगा। और ऐसा सिर्फ एक ट्रायंगल के लिए नहीं होगा, जितने भी ट्रायंगल आपको मिलेंगे जिसमें सब में बेस सेम रहेगा तो सबके बेसेस कैंसिल हो जाएंगे और आपको हाइट अपॉन हाइट बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कोई भी दो ट्रायंगल जिसके बेसेस सेम रहेंगे तो उसका रेशियो क्या मिलेगा, हाइट अपॉन हाइट मिलेगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट इसको हम देखते हैं क्या लिखा, देखिए द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। जिसका मीनिंग क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसेस, यहाँ पे इक्वल बेसेस लिखा है क्योंकि यहाँ पे बेसेस इक्वल थे, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो इसको चलिए फिर से देख लेते हैं। देखिए ऐसा बोलेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो वो यहाँ पे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। चलिए इतना समझने के बाद अब हम क्या करते हैं, सम्स की तरफ चलते हैं। और या उसके पहले एक चीज़ ये भी देख लिए, अगर हमारे पास ट्रायंगल का नाम नहीं है तो हम A1 अपॉन A2 विच इज इक्वल H1 अपॉन H2 लिख सकते हैं। तो फाइनली हमने तीनों प्रॉपर्टी देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टी था द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ये चीज़ कब होगा, बेसिस और करस्पॉन्डिंग हाइट, जब उनका प्रोडक्ट जब दोनों ट्रायंगल डिफरेंट रहेंगे और दोनों ट्रायंगल का बेस अलग रहेगा, दोनों ट्रायंगल का हाइट अलग रहेगा। लेकिन अगर इक्वल हाइट रहेगा तो बेस अपॉन बेस मिलेगा और अगर इक्वल बेस रहेगा तो हाइट अपॉन हाइट मिलेगा। और ये स्टेटमेंट आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 80% आपको बाय हार्ट हो गया रहेगा, 20% आप थोड़ा सा एफर्ट ले लिए, आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो चलिए प्रॉपर्टी के बाद अब चलते हैं सम्स की तरफ और सॉल्व करते हैं पहला वाला सम्स। तो चलिए फर्स्ट सम्स देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का, जिसमें क्या लिखा है कि बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 9 एंड हाइट इज़ 5। मतलब एक ट्रायंगल का बेस 9 है और उसका हाइट 5 है। और फिर क्या लिखा कि बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज़ 10 एंड हाइट इज़ 6। और एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका बेस 10 है और उसका हाइट 6 है। मतलब दो डिफरेंट ट्रायंगल है, दोनों के बेसेस अलग है, दोनों के हाइट्स अलग है। फिर हमसे क्या बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हमको बोला कि इनका एरिया का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ड्रॉ करके नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं और हम ऐसा लिख सकते हैं कि लेट द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल बी A1, B1 एंड H1 रेस्पेक्टिवली। मतलब एरिया बन जा रहा है A1, बेस बन जाएगा B1 और हाइट बन जाएगा H1 जो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए है। तो हमने फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया ले लिया A1, उसका बेस ले लिया B1 और उसका हाइट ले लिया H1। उसी तरह हमको सेकेंड ट्रायंगल का भी लेना है, तो हम लिखेंगे एंड द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल इज A2, B2 एंड H2 रेस्पेक्टिवली। तो उसका एरिया A2 लिया है, उसका बेस B2 लिया है, उसका हाइट H2 लिया है। अब देखिए हमको वैल्यूज़ दिया था, जैसे 9 है बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, मतलब B1 9 है, H1 यहाँ पे 5 है, और उसके बाद सेकेंड ट्रायंगल का जो बेस है वो 10 है तो B2 यहाँ पे 10 रहेगा, और सेकेंड ट्रायंगल का जो हाइट है वो 6 है तो H2 यहाँ पे 6 रहेगा। तो वो यहाँ पे लिख देते हैं कि B1 9 है, H1 5 है, B2 10 है और H2 6 है। तो ये इतना लिख दिया। अब यहाँ पे आपको जो तीन प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें से आपको देखना है क्या ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी हाइट सेम है, तो नहीं, तो सेकेंड प्रॉपर्टी नहीं आएगा। क्या ये दो ट्रायंगल ऐसे जिनके बेस सेम है, तो भी नहीं, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी नहीं आएगा।
लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि दोनों ट्राइंगल डिफरेंट होते हैं, दोनों का हाइट भी अलग होता है, दोनों का बेस भी अलग होता है। तो पहला प्रॉपर्टी आएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखेंगे और लिखेंगे द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये आपको लिखना पड़ेगा, ना कि आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख के हाफ ऑफ कैंसिल करना पड़ेगा। आपको ये प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो बचता है, क्या बचता है, प्रोडक्ट ऑफ बेसेस एंड हाइट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ बेसेस बेस एंड हाइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। तो अब हमको क्या करना है, सिंस a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल मतलब ये वाला। तो अब हमारे पास b1 है, b1 से 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय h1 5 लिख देंगे और फिर अपॉन b2 10 है तो 10 लिख देंगे और इनटू h2, तो h2 यहाँ पे 6 है, 6 लिख देंगे। फिर इसको कैंसिल करते हैं, जैसे ये 5 के टेबल में जा रहा है तो 5 1 5, 5 2 10, ये 3 के टेबल में जा रहा है 3 3 9 और 3 2 6। फिर यहाँ पे बचेगा 3 1 3 अपॉन 2 2 4। तो फाइनली हम लिख देंगे कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज 3:4। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर दो ट्राइंगल आपके पास ऐसे हैं जिनके हाइट और बेस इस टाइप के हैं, तो दोनों का एरिया जो भी रहेगा, दोनों के एरिया को जब आप डिवाइड करोगे, सपोज आपको दोनों का एरिया भी पता है, तो दोनों के एरिया को जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3/4। तो चलिए फर्स्ट सम्स था, देखते हैं सेकेंड सम्स। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन फिगर 1.13 मतलब इस फिगर में बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो बी सी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और उसके बाद लिखा है ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी और ए डी जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम देखेंगे तो ये ए बी जो है ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। इसके इस ट्राइंगल में ए बी बेस है और बी सी हाइट है और इस ट्राइंगल में ए बी बेस है और ए डी हाइट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए उसके बाद हमसे और भी हमको और भी क्या दिया कि बी सी का वैल्यू दिया है 4 और ए डी का वैल्यू दिया 8 और हमसे बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, मतलब ये ट्राइंगल का रेशियो अपॉन ये ट्राइंगल का रेशियो निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट बताते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो हम ऐसा लिखते हैं कि फॉर ट्राइंगल, पहले ऊपर वाला ले लेते हैं ए बी सी। तो फॉर ट्राइंगल ए बी सी और फिर हम बोलते हैं कि बेस जो है वो बता देते हैं, बेस जो है बेस इज़ ए बी और फिर हाइट लिख देते हैं, हाइट जो है वो है बी सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी। और फिर सेकेंड ट्राइंगल के लिए बोलते हैं और लिखते हैं कि फॉर ट्राइंगल ए डी बी, इस ट्राइंगल के लिए ए डी बी के लिए इसका बेस ए बी है, तो बेस ए बी है और हाइट अगर देखेंगे तो इसका हाइट है ए डी। तो दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो दोनों का बेस आपको देखिए सेम दिख रहा है, ये भी बेस ए बी है, इसका भी बेस ए बी है, इसका हाइट बी सी, इसका हाइट ए डी है। तो दोनों का हाइट अलग है लेकिन दोनों का बेस सेम है। तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो हमको प्रॉपर्टी मालूम है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। तो सिर्फ हाइट अपॉन हाइट बचेगा, तो हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। और फिर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ पे कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। तो ये स्टेटमेंट लिखने का ये मतलब है कि अब आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिखना है। इसका स्टेटमेंट का मतलब है कि उसके अंदर हाफ भी कैंसिल होएगा, बेस भी कैंसिल होएगा, सिर्फ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस हाइट बचेगा, मतलब हाइट अपॉन हाइट। तो इसका हाइट है यहाँ पे देख लेंगे तो बी सी है अपॉन इसका हाइट है 80। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, आपको पूरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिखना है। लेकिन सिंस बी सी का जो वैल्यू है वो अपने पास 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4 अपॉन ए डी जो है वो 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8 और फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4 4 2 8, तो 1/2 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों का अगर एरिया आपके पास होता, दोनों को डिवाइड करते तो आपको मिलता था 1/2। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 मतलब इस फिगर में सेगमेंट पी एस इज़ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू। तो सेगमेंट पी एस जो है वो सेगमेंट आर क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है और सेकेंड दिया है कि क्यू टी इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर। तो क्यू टी जो है वो पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर हमसे बोला कि अगर आर क्यू 6 है,
आर क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 6 है और पी एस 6 है और पी एस जो है यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 है एंड पी आर इज़ 12 और पी आर ये जो पूरा है ये अगर 12 है तो हमसे बोला फाइंड क्यू टी, तो हमसे बोला कि क्यू टी फाइंड आउट करिए। तो चलिए ये आपको एक कंसेप्ट समझाने के बाद समझ में आएगा। देखते हैं। जिसे देखिए, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास है लेकिन इसका हाइट नहीं है, तो हाइट यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और हाइट यहाँ पे हवे में कहीं पे भी नहीं आएगा, तो ये बेस को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और वो बन जाएगा उसका हाइट। लेकिन बेस यहाँ से लेके यहीं तक रहेगा, बेस आगे नहीं जाएगा। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाले ट्राइंगल का, और वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसमें अगर हम इस ट्राइंगल का मतलब पी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, अगर इसका आपको एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। लेकिन अगर एक ट्राइंगल आपको ऐसा दे दूं मैं और बोलूँ कि इसका भी आपको एरिया फाइंड करना है, तो आपको मालूम है कि इसका भी फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो बेस है आपके पास ये वाला, लेकिन हाइट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, या तो हाइट अगर दिया है तो ये उसका हाइट हो जाएगा। तो इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको अलग दिख रहा है, उसमें बेस यहाँ पे दिख रहा है, उसका हाइट यहाँ पे दिख रहा है, और ये चीज़ में बेस ये दिख रहा है। देखिए इसका बेस कितना छोटा था, इसका हाइट कहाँ पे बाहर है, इसका बेस देखिए इतना बड़ा है और इसका हाइट यहाँ पे। लेकिन अगर इसी ट्राइंगल को मैं रोटेट कर दूँ स्टूडेंट्स इस तरीके से और इसको यहाँ पे लेके चलूँ, तो ये फिट बैठ जा रहा है उसके ऊपर। मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल डिफरेंट नहीं था, इसका पोजीशन डिफरेंट था। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे बेस इंटू हाइट ऐसा करने से भी एरिया मिलता है, और यहाँ वाले में पहले वाले में हमने क्या देखा था कि इस ट्राइंगल का एरिया का बेस क्या था, ये था, और हाइट ये था, तो इससे आपको अंदर का एरिया मिल रहा था। लेकिन इसके अंदर जब हमने रोटेट किया तो ये बेस जो यहाँ का था, एक मिनट, यहाँ का जो बेस था वो यहाँ पे चला गया और यहाँ का जो हाइट था वो यहाँ पे चला आया। मतलब इस ट्राइंगल को का एरिया फाइंड करने के लिए एक तरीका और है, उसका बेस ये और उसका हाइट ये। मतलब इसको देखिए, मतलब इसको और इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो भी आपको एरिया मिल जाएगा, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो भी आपको एरिया मिल जाएगा। मतलब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का दो तरीका हो सकता है, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो यहाँ पे हमने रेड में दिखा है बताया है, और एक हम बोल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो ब्लू में बताया है। तो ये कंसेप्ट समझना है, और हमको दोनों से देखिए जो ट्राइंगल का एरिया मिल रहा है वो सिर्फ वही है, पी क्यू आर। ये दोनों तरीके से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो भी आपको ये अंदर का जगह मिलेगा, और अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तभी भी आपको वही जगह मिलने वाला है। मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसके एरिया को फाइंड करने का दो तरीका हो सकता है, और वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे कि फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बेस बताते हैं और हाइट बताते हैं। तो बेस बताते हैं पहले, बेस इज इक्वल टू, तो पी क्यू आर का बेस ये है सपोज आर क्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेस आर क्यू है, और हाइट बताते हैं हाइट, तो इसका हाइट ये वाला लेते हैं, तो इसका हाइट है पी एस, तो यहाँ पे लिखते हैं पी एस। और फिर से लिखते हैं सेम ट्राइंगल के लिए, और लिखते हैं कि ऑल्सो फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब सेम उसी ट्राइंगल के लिए फिर से पी क्यू आर। इस बार बेस क्या हो जाएगा, इस बार बेस हम ये वाला ले लेंगे पी आर, तो यहाँ पे लिखते हैं बेस इज पी आर, या आर पी लिखेंगे तो भी चलेगा। और हाइट लिख लेते हैं हाइट, तो इसका हाइट ये है टी क्यू या क्यू टी, तो हाइट लिख देते हैं यहाँ पे क्यू टी। तो अब अगर आप देखोगे तो दोनों ट्राइंगल में बेस और हाइट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों भी सेम नहीं ना। बेस सेम है, इसमें बेस आर क्यू था, इसमें बेस पी आर है, इसमें हाइट पी एस है, इसमें हाइट क्यू टी है। मतलब ये दो ट्राइंगल सेम है। देखिए दोनों ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर है, दोनों ट्राइंगल सेम है, दोनों से एरिया, दोनों फॉर्मूले से एरिया इसी का मिलने वाला है, लेकिन दोनों का बेस और दोनों का हाइट डिफरेंट है। और जब दोनों के बेस और दोनों के हाइट डिफरेंट होते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ किया जाता है, जिसका स्टेटमेंट क्या था, सॉरी ये हाइट हो गया, जिसका स्टेटमेंट क्या था, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट्स। क्योंकि अगर दोनों भी डिफरेंट रहेगा तो बेसिस और हाइट दोनों भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन, वापस से सेम ही रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट है, तो हाफ ऑफ नहीं लिखेंगे, बेसिस और हाइट लिखेंगे। तो बेस इंटू हाइट पहले वाले ट्राइंगल के लिए आ जाएगा आर क्यू और पी एस, आर क्यू या क्यू आर लिखेंगे तो भी चलेगा, हम आर क्यू लिख देते हैं, यहाँ पे आर क्यू लिखा है। तो आर क्यू इंटू पी एस, फिर अपॉन
इसके लिए भी बेस इंटू हाइट रहेगा तो पी आर इंटू क्यू टी, तो पी आर इंटू क्यू टी। फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों तो सेम चीज़ लिखा है, दोनों तो इसका एरिया जो रहेगा ये फॉर्मूले के लिए वही एरिया इसके लिए रहेगा, मतलब ये दोनों का एरिया सेम है, या दोनों ट्राइंगल जब सेम है तो इस दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो 1/1, और यहाँ पे आर क्यू के प्लेस पे आप लिख दोगे आर क्यू का वैल्यू 6 मल्टीप्लाई पे पी एस के प्लेस पे भी आप लिख दोगे पी एस का वैल्यू 6 अपॉन पी आर के जगह पे पी आर का वैल्यू लिखोगे 12 मल्टीप्लाई बाय क्यू टी हमारे पास नहीं था तो क्यू टी हम लिख देंगे इसी तरह। फिर 6 1 6, 6 2 12 होता है, 2 1 2, 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे 1/1, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1/1 इज़ इक्वल टू, ऊपर 3 बचता है और नीचे क्यू टी। अब इसको क्रॉस करेंगे तो क्यू टी 1 क्यू टी हो जाएगा और 3 1 3, तो आपको क्यू टी का वैल्यू मिल जाएगा 3। तो इस तरीके से इसको फाइंड करने का था। ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल का रेशियो नहीं फाइंड करने का था, इसमें से किसी एक साइड का वैल्यू फाइंड करने का था। तो आप क्वेश्चन को देखते रहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन लोग घुमा के पूछ रहे हैं वो आप समझते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं और क्या लिखा है कि इन द जॉइनिंग फिगर ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और ए डी जो है वो बी सी को पैरेलल है। और फिर हमसे बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन निकालना है, रेशियो मतलब सेम है। तो ए बी सी ये ट्राइंगल है और बी सी डी ये ट्राइंगल है। तो चलिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है उसका पता लगाना है, और इसके लिए हमको बेस और हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी के पास। तो ये है ट्राइंगल ए बी सी। तो इस ट्राइंगल ए बी सी में, ये वाले ट्राइंगल में बेस है बी सी और हाइट है ए पी। तो ये आपको याद रखिए कि बेस का नाम बी सी है और हाइट का नाम ए पी है इस ट्राइंगल में। सेकेंड ट्राइंगल चलते हैं बी सी डी। तो इस ट्राइंगल में चलते हैं अगर बी सी डी में, ये वाले ट्राइंगल में बी सी डी में, तो इसका बेस बी सी है और पहले वाले का भी बेस बी सी था स्टूडेंट्स, और इसका हाइट नहीं दिया है। तो आपको पता है कि हाइट आगे चल के फिर यहाँ से बनाना पड़ता है, तो इसका हाइट यहाँ पे आएगा। तो इसका बेस ये है, इसका हाइट ये है, और ये वाले ट्राइंगल का बेस ये है और इसका हाइट ये है। मतलब बेस दोनों में फिक्स है, ये आप याद रखिए कि दोनों में बेस जो है वो फिक्स है। तो हमको जो प्रॉपर्टी यूज़ करना है वो इक्वल बेसिस का लिखना है, ये आपको याद रखना है। लेकिन दूसरी बात आपको इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पैरेलल दिया है ए डी और बी सी, तो अगर ए डी और बी सी पैरेलल है तो इसका मतलब है कि इनके बीच में जितने भी गैप हैं सब के सब गैप इक्वल ही रहेंगे। तो सब गैप अगर इक्वल रहेंगे तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ये भी इक्वल रहेगा। मतलब इस ट्राइंगल का ये हाइट और इस ट्राइंगल का ये हाइट दोनों सेम रहेगा, और दोनों सेम रहेगा तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेम बताएंगे यहाँ पे और उसका वैल्यू ले लेंगे h। समझ लेते हैं कि दोनों का हाइट h है। इसका नाम तो लिख सकते थे p, इसका नाम अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हमने नहीं लिखा, हमने दोनों का कॉन्ग्रुएंट हाइट को h बता दिया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखिए दोनों हाइट भी सेम दिख रहा है, लेकिन बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो हमको बेस का लगाना है। और एक प्रॉपर्टी वैसे सिमिलरिटी में और था लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिया है, 3 प्रॉपर्टी दिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन बेस का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लेकिन ये जो h है उसको अज्यूम करने के लिए हमको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, और हम इस तरह लिखेंगे। देखिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 1 मिनट, हाँ चलिए लिखना पड़ेगा कि सिंस, 1 मिनट फिर से देखिए, सिंस ट्राइंगल ए बी सी, सिंस ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी lies between two parallel lines AD and BC, इसका क्या मतलब है, फुल स्टॉप नहीं आएगा। देखिए इसका मतलब है कि सिंस ये दो ट्राइंगल जो है ये दोनों दो पैरेलल के बीच में लाई कर रहे हैं, तो दोनों का हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयर हाइट्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपको लिखना है कॉन्ग्रुएंट। और हम बोलेंगे कि लेट द कॉन्ग्रुएंट हाइट बी h, लेट द कॉन्ग्रुएंट हाइट बी h। थोड़ा राइटिंग आप प्लीज़ वो करिए। तो अब देखिए हाइट मिल गया, लेकिन कॉमनली जो यहाँ पे बेसिकली जो
इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो बेस था, दोनों का बेस सेम था। तो हम यहाँ पे चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि या एक ही स्टेप में आप लिखोगे कि एंड देयर कॉमन बेस इज बी सी, या तो आप जैसा हमने पहले लिखा था कि फॉर ट्राइंगल ए बी सी ऐसा लिखेंगे कि फॉर ट्राइंगल ए बी सी बेस जो है बेस है बी सी और हाइट वो है h, क्योंकि हमने दोनों के हाइट को h जूम किया है। और दूसरे ट्राइंगल के लिए फॉर ट्राइंगल डी बी सी बेस जो है बेस वो है बी सी, सेम है बेस दोनों का, तो बी सी लिखेंगे। और हाइट जो है वो h है, दोनों के लिए हाइट h है। तो बेस को लेके हम स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो अगर बेसिस इक्वल रहेंगे तो हाइट अपॉन हाइट बचता है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिखना है, ये प्रॉपर्टी लिखने का मतलब यही होता है कि जो बचता है क्या बचेगा, हाइट बचेगा, क्योंकि बेसिस सेम थे तो बेसिस कैंसिल हो गए, हाफ ऑफ कैंसिल हो गए, तो हाइट अपॉन हाइट बचेगा। तो हाइट हमने h लिया है तो हम लिख सकते हैं h अपॉन h। अगर h अपॉन h है तो दोनों h कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 अपॉन 1। तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, या 1:1 लिखेंगे, या 1:1 लिखिए, या 1 अपॉन 1 लिखिए। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन फिनिश होता है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो पी क्यू जो है वो बी सी को परपेंडिकुलर है और ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और ए डी जो है वो भी बी सी को परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ ये एक फिगर से। मैंने दो फिगर रेफरेंस के लिए बनाया है, दो फिगर आपको नहीं समझना है। ये दोनों डायग्राम जो मैं बताऊंगा इसके अंदर रिफ़र करके आपको एक ही फिगर के अंदर समझना है स्टूडेंट्स। पूरे क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही फिगर है, लेकिन मैंने दो आपको समझाने के लिए बताया। जिसे देखिए हमसे पहले पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। तो पी क्यू बी कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू बी ये ट्राइंगल है पी क्यू बी। तो जिसका बेस अगर आप देखते हो, एक मिनट, तो देखिए इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, आपको बेस और हाइट फाइंड आउट करना है। तो बेस बी क्यू है और हाइट पी क्यू है। और फिर जो सेकेंड ट्राइंगल है पी बी सी, उसको यहाँ पे न दिखाते हुए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पी बी सी इस ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है, इस ट्राइंगल में बेस बी सी है। देखिए पहले ट्राइंगल में बेस बी क्यू था, अभी बेस है बी सी, दोनों अलग है। फिर पहले ट्राइंगल में बेस हाइट पी क्यू था, और इसका अगर हाइट आप देखोगे तो इस ट्राइंगल में ये थोड़ी हाइट है, या हाइट को यहाँ से थोड़ी आता है, हाइट तो यहाँ से आएगा, तो इसका हाइट है पी क्यू। मतलब ये ट्राइंगल इतने पार्ट में और ये पूरे पार्ट में अगर आप देखोगे तो बेस इसके अंदर इतना है और बड़े वाले में पूरा है, और इसका भी हाइट और इसका भी हाइट, दोनों हाइट सेम है, मतलब दोनों का हाइट सेम है, ये भी पी क्यू है ये भी पी क्यू है। तो ये दोनों ट्राइंगल में हाइट सेम है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसा लिखेंगे कि ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल PBC have equal heights। PQ लिख सकते हो आप, चाहिए तो ये PQ बता सकते हो। अब अगर इक्वल हाइट आ गया है स्टूडेंट्स तो आपको इक्वल हाइट वाला स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो आपको मालूम है इसका मीनिंग कि अगर हाइट सेम रहेगा तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी लिखेंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी लिखेंगे, अगर हाइट सेम रहेगा तो हाइट भी कैंसिल हो जाएगा और हाफ ऑफ भी कैंसिल होगा, तो करस्पॉन्डिंग बेसिस है तो बेस अपॉन बेस बचेगा। तो आपको सिर्फ बेस अपॉन बेस लिखना है, मतलब बी क्यू अपॉन बी सी लिखना है। तो यहाँ पे आएगा बी क्यू अपॉन बी सी। आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिखना है। ये प्रॉपर्टी लिखने का यही मतलब होता है कि बचने वाला चीज़ लिखना है, और बच रहा है क्या, करस्पॉन्डिंग बेसिस बच रहा है, तो आपको बेसिस लिखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में हमको बताया है पी बी सी और ए बी सी। तो पी बी सी कौन सा ट्राइंगल है, पी बी सी। तो इस पी बी सी के लिए बेस है बी सी और हाइट है पी क्यू, याद रखिए। फिर ए बी सी बोला है, तो ए बी सी ये वाला ट्राइंगल है जिसको यहाँ पे बता रहा हूँ ए बी सी।
तो इसका बेस क्या है BC। देखिए इसका भी बेस BC था, इसका भी बेस BC था, मतलब ये दो ट्राइंगल के बेस तो आपको सेम दिख गए। इसका हाइट PQ था, लेकिन ये जो ABC है इसका हाइट यहाँ से नहीं आ सकता, यहाँ से आएगा टॉप वर्टेक्स से, तो वो है AD। तो दोनों का हाइट डिफरेंट है लेकिन दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम रहेगा तो बेस सेम वाला प्रॉपर्टी लिखेंगे और सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखेंगे कि ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल ABC हैव कॉमन हाइट या इक्वल हाइट, हैव कॉमन हाइट, और वो हाइट का नाम कॉमन हाइट नहीं, कॉमन बेसिस, और उसका नाम लिख देते हैं BC। दोनों में BC सेम है तो यहाँ पे लिख देते हैं BC। तो कॉमन बेस है तो कॉमन बेस का प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब सिर्फ हाइट अपॉन हाइट बचेगा, तो हाइट अपॉन हाइट बचेगा मतलब PQ अपॉन AD बचेगा। तो हमको लिखना पड़ेगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो सिर्फ हाइट अपॉन हाइट बचेगा। तो इसका हाइट है PQ और इसका हाइट है AD, तो यहाँ पे बचेगा PQ अपॉन AD। बस इतना करना है। चलिए इसके बाद थर्ड वाला ये वाला देखते हैं। तो इसमें दिया है ABC और ADC। तो ABC ये है जिसमें अगर आप बेस देखोगे तो BC है और हाइट देखोगे तो AD है, और दूसरा ADC बोला है तो ADC देखिए ADC जिसका बेस क्या है DC, जिसका हाइट क्या है AD। तो देखिए ये ट्राइंगल में बेस था BC, इस ट्राइंगल में बेस है DC, दोनों डिफरेंट है। इस ट्राइंगल का हाइट है AD और इस ट्राइंगल का भी हाइट है AD, तो दोनों का हाइट सेम है। तो अगर हाइट सेम है तो हाइट सेम वाला जो प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे, और बेस इनका डिफरेंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC हैव इक्वल हाइट्स या कॉमन हाइट, इक्वल हाइट्स, जिसका नाम है AD। तो यहाँ पे लिखेंगे AD और फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे कि देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, और फिर बोल सकते हैं सिर्फ बेस अपॉन बेस लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट लिखना है, बेस अपॉन बेस, क्योंकि हाइट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक बेस है BC और दूसरा बेस है DC, और ABC में बेस BC आ रहा है तो पहले BC आएगा, और फिर ADC में बेस DC आ रहा है तो पहले उसके बाद DC आएगा। चलिए इसके बाद ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो ट्राइंगल एक ADC है और एक PQC है, तो ADC कहाँ पे, ADC जिसका बेस है DC और जिसका हाइट है AD, और PQC अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे PQC जिसमें से बेस है QC और हाइट है PQ। तो इस ट्राइंगल का बेस DC है, इस ट्राइंगल का बेस QC है, इस ट्राइंगल का हाइट AD है, इस ट्राइंगल का हाइट PQ है। तो कुछ भी सेम नहीं है, तो कुछ भी सेम नहीं रहता है, दोनों डिफरेंट रहता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ होता है, जिसका स्टेटमेंट लिखोगे डायरेक्टली, आपको अलग बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए आता है ये, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो डायरेक्ट लिखोगे द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो पहला ट्राइंगल ADC है तो DC इंटू AD आ जाएगा अपॉन QC इंटू PQ आ जाएगा, तो QC इंटू PQ। तो चलिए बस इतना ही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रैक्टिस सेट 1.1 में। तो चलिए 1.1 यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 में। थैंक यू वेरी मच।